लगे कि चल चाँद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपने भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन अब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरा ग्रास मुँह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले अनेक उनके पांव लगना और कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं देखा। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा पति की धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले लो भाइयों की प्यारी करवा ले लो। लेकिन जब वह उसे चौथ माता नहीं दिखलाई देती तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही ने मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग दे देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वह तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़